राम स्नेही गिरी जी, काशी बनारस से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान नाम जप के समय मन बहुत भटकता है। आपके द्वारा प्रेरणादायी प्रवचन श्रवण करने के पश्चात मन को रोकने में काफी साहस एवं बल मिलता है। महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन करें। भटकने दो। नौकर है, हमारी बात नहीं मानता है, हम दस्तखत नहीं करेंगे उसकी बात में, खत्म, खेल हो जाएगा। कहाँ कहाँ जाएगा? बिका हुआ है मन। हमारे सामर्थ्य से सामर्थ्यवान है, असलियत बात समझो। पर हम लोग मन की सामर्थ्य को इतना बढ़ावा दे चुके हैं कि हम बिक गए मन में। अब मन जो कहता हुए हम कहते हैं, आप कहते हैं हाय हम इसको रोक नहीं पा रहे, हाय हम बड़े परेशान। तुम्हारा बल लेकर वो तुम्हें परास्त कर रहा है। तुम स्वीकृति मत दो, फिर देखो कहाँ चला जाएगा। अच्छा, अभ्यासवश वो जहां जाता है तो चाहे जो रूप हो, चाहे जो वस्तु, चाहे जो स्थान हो, उसको दो भाव करने पड़ेंगे। या तो मिथ्या, तो लौटाल के लाओ सत्य नाम में, और या फिर जो वस्तु व्यक्ति स्थान है वो मेरा भगवान ही बना हुआ है। मन से प्रणाम कर रहे हैं, नाम जप कर। उसने सीन दिखाई, ये स्थान रूप में भगवान ही है। वो व्यक्ति बड़ा दुष्ट है, नहीं, वो भगवान ही है। जहां जहां जा रहा है वहां भगवत बुद्धि, और या फिर मिथ्या बुद्धि। मिथ्या नहीं, सत्य वस्तु नाम है। बार बार उसे वापस लाओ, वहां से हटा के, या वही भगवत भाव करो। ये दो पद्धतियों से बहुत जल्दी मन शांत हो जाता है। सुरेश चंद्र वर्मा जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि नमन। महाराज जी, मैं मंत्र दीक्षित हूँ, वह नाम सुमिरन करता हूँ। यूट्यूब के माध्यम से पिछले 6 माह से आपके सत्संग से जुड़ा हूँ। 6 माह के अंदर 3 बार आपके सत्संग आश्रम में भी आया हूँ। आपके सत्संग सुनने के बाद राधा नाम में प्रीति होने के कारण इष्ट नाम के साथ श्री राधा नाम भी जप करता हूँ। इष्ट मंत्र राम होने से रा से राधा और म से माधव, इस प्रकार भाव रखकर मैं जप करता हूँ। महाराज जी, वैसे राम कृष्ण व राधा तीनों में से अभेद मानकर स्मरण है करता ही हूँ, कैसे है करूँ? ही अभेद। उनको अभेद मानना क्या होता है ही। विविध रूप धारण करके मेरे आराध्य देवी है। बहुत सुंदर, ऐसे ही भाव करके जपते रहिए जी। सोनी जी, बिहार से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आप बोलते हैं कि श्री कृष्ण जी का रूप सच्चिदानंद है। तो महाराज जी, तो सच्चिदानंद में मैं कैसे समझूं? क्या सच्चिदानंद को छूकर देखा जा सकता है? सच्चिदानंद को सच्चिदानंद होकर ही देखा जाता है, सच्चिदानंद ही होकर छुआ जाता है, सच्चिदानंद होकर ही साथ खेला जाता है। पहले इस देह का राग मिटे ना भजन से, और हमारा भाव बढ़े, तब हमें भाव देह की प्राप्ति होती है। वो सच्चिदानंद में होता है। जो भाव देह होता है ना, जैसे सखा भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, ये कोई भी कर सकता है। जब हम उस भाव में पहुंचते तो वैसे भी हम ना स्त्री है ना पुरुष है। ये शरीर है स्त्री पुरुष, हमारा स्वरूप तो भगवद अंश है। तो उसी भगवद अंश में वो भाव में देह प्रकट होता है, जो सच्चिदानंद। उसी देह से भगवान के धाम जाया जाता है, और भगवान के साथ छूना, हंसना, खेलना, बात करना। और इस देह में रहते हुए यदि वो भाव देह जागृत हो जाए, तो ऐसे सभा में आप बैठे हैं, आपको लग रहा है कि अकेले ये शरीर है, पर उनके सामने उनके प्रिया प्रीतम, उनसे वो खेल रहे, बात कर रहे, उनको देख रहे हैं, आप नहीं देख सकते। वो दृष्टि, वो भाव, यही तो कमाने के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है। ये तो सब पापियों को भी प्राप्त है। सुत दारा धन लक्ष्मी, पापियों के घर होए। ये भाव प्राप्त करो, यही कीमती वस्तु है। भाव मिल गया, दिव्यता का अनुभव हो गया। भाव भजन से, सत्संग से, ठाकुर सेवा, साधु सेवा, दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना, इसी से आपका भाव पवित्र होते होते दिव्य हो जाएगा, और वही दिव्य भाव सच्चिदानंद भाव में परिणित हो जाएगा। तो फिर आप भगवान के समान शरीर वाले, भगवान के समान मन वाले होकर फिर भगवान के साथ खेलते हैं। समझ पा रहे किसका प्रश्न है? हाँ, इस शरीर से थोड़ी। ये तो मलिन शरीर है, मलमूत्र का भांड है। इसको भजन के द्वारा राग रहित करना होगा। शरीर से राग है, शरीर में ही शरीर राग खत्म। जैसे हम सैया पे सोए होते हैं, तो ये शरीर स्थूल सैया पे होता है, पर हम स्वप्न में अलग होते हैं ना, इससे कोई संबंध नहीं होता। हम स्वप्न में सब कार्य करते, खाते पीते, नहाते धोते, लड़ाई झगड़ा करते, सब होता है। और जब जगते हैं तब इसमें आते हैं ना, तो स्वप्न में एक देह मिला था ना, उसे स्वाप्निक देह कहते हैं। ऐसे ये देह तो यार नष्ट हो जाता है, नरक भोगना है ना, तो यातना देह मिलता है।
अगर पुण्य भोगने हैं ना तो देव देह मिलता है, ऐसे भजन के बल से भगवत देह प्राप्त होती है। भगवत देह सच्चिदानंद, सच्चिदानंद जैसे नरक की जो यंत्रणा भोगनी उसमें जो हमें यातना देह मिलता है वो मरता नहीं है। जैसे यहाँ गोली मारो मर गया, वहां नहीं मरेगा। अगर वहां भाला से छेदा जा रहा है तो दर्द ऐसे ही होगा जैसे यहाँ होता है, पर वो मरेगा नहीं। लाख बार छेदा जा रहा है, कोलू में पेरा जा रहा है, मरेगा नहीं। इसलिए तो न मूर्छा आएगी न मरेगा। चेतना में एकदम हर कष्ट भोगना पड़ता है उसको। अरे थर्रा जाए, नरकों का वर्णन पढ़ो ना, अच्छे अच्छे कांप जाएंगे, कान पकड़ेंगे, पर थोड़ी देर बाद माया क्या करेगी, सब भुलवा देगी, फिर वही कर्म करवाएगी। अगर भक्ति है हृदय में तो फिर सावधानी बढ़ती चली जाएगी। खूब नाम जप करो। दुलाल सेन जी, श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, एक गृहस्थ परिवार में एक स्त्री ने YouTube पर आपका सत्संग सुनकर उससे अनुप्रेरित होकर अपने स्वामी को 1 महीने के लिए वृंदावन में आपके सत्संग सुनने के लिए भेजा, परंतु वो स्वयं नहीं आ पाई। तो अब उन दोनों में से भक्ति किसे प्राप्त होगी? कृपया मार्गदर्शन करें। प्रेरक, कर्ता, अनुमोदन, तीनों को बराबर फल मिलता है। कर्ता वो आकर यहाँ रह करके भजन करने वाला, प्रेरक जिसने भेजा है। और आप कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन जा रहे हैं? वहां अच्छा, आपको बहुत बड़े भाग्य, आप वृंदावन। वो अनुमोदन, तीनों को बराबर फल मिलता है। तो जो गति उसकी होगी वही गति उसकी होगी। ऐसे ही पाप कर्म में होता है। पाप कर्म की प्रेरणा देने वाला, आज्ञा करने वाला, पाप कर्म की क्रिया करने वाला और पाप कर्म का अनुमोदन करने वाला। ठीक है, मारो, हाँ मारो, तो तीनों को बराबर फल मिलता है। ऐसे ही ये परम पावन शुभ कर्म का भी तो दोनों को बराबर फल मिलता है, क्योंकि वो प्रेरित किया और भेजा, वो आकर यहाँ इसका लाभ ले रहा है, तो दोनों को बराबर लाभ मिलेगा। महाराज जी, कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा है महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा 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 राधा। खूब नाम जप करो। जो तुम्हारा कर्तव्य है वो तुम्हारी पूजा है, ये बात समझो। किसानी हो, व्यापार हो, नौकरी हो, घर का कार्य हो, बाहर का कार्य हो, अपने सगे संबंधियों का कार्य हो या किसी और का कार्य हो, अगर तुम्हें मिल जाता है वो कार्य तो भगवान ने तुम्हें पूजा दी है, वो पूजा रूप मान करके करो, नाम जप करो। और गंदा देखना, सुनना, बोलना, करना ये त्याग दो। गंदा वो जो नहीं करना चाहिए, जो खान पान गंदा है, जो व्यक्ति गंदा हमें शिक्षा देता है या उसके बैठने से हमारे अंदर गंदे भावों की वृद्धि होती है, शिष्णोदर परायण, रसेंद्री जनेंद्री का गुलाम, ऐसे लोगों का संग मत करो। वो गंदे दृश्य मत देखो जो तुम्हारे मन को चंचल बना दें। वो हमें व्यवहार नहीं करना, कार्य नहीं करना जो हमें प्रभु से विमुख कर दे। इतनी सावधानी रखो, और जो नाम जपोगे भगवान के सब नाम महामहिम है, वो आपका कल्याण कर देंगे। भवसागर से पार होने की समस्या ही नहीं रह जाती नाम जापक को। नाम लेत भव सिंधु सुखाए, आराम से चले जाओ, रह ही नहीं जाता। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम जपते जपते संसार खत्म हो जाता है। क्या दिखाई देने लगता है? जिधर देखो जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में। अब संसार नहीं रहा, भगवान आ गए। कैसे? बोले नाम जप से। खूब नाम जप करो, कर्तव्य का पालन करो, उसे पूजा मान करके, अभी जीवन आनंदित हो जाएगा। जो तुम कार्य करते हो वो भगवान की पूजा है, ऐसा ध्यान रखो। चाहे वो व्यापार हो, नौकरी हो, सब सृष्टि भगवान की है ना। तो आप फिर देखोगे कि कर्म बंधन आपको नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि बीच में श्री भगवान है। हर क्रिया में भगवान को सामने रखो, हर क्रिया भगवान को अर्पित करो, नाम जप करो, दूसरों का सुख मनाओ। कभी ऐसा अवसर मिले कि किसी बीमार की सोच फेंकने का सौभाग्य मिले, किसी बीमार के कपड़े धोने का, उसकी औषधि कराने का, भूखे को अपनी थाल का भोजन देने का सौभाग्य मिले, कभी हमें इन बाहुओं से किसी को उठाने का सौभाग्य मिले, ये भावना रखो, अपने आप आगे बढ़ जाओगे, उन्नति हो जाएगी। अब भावना क्या, इन बाहुओं से मैं किसी का छीन के खाऊं, ए हाँ, किसी को दुख दे करके, किसी, ये मूर्खता उसको और गिराती चली जाती, भ्रम में फंस जाता है जी। अच्छे आचरण करो, खूब नाम जप करो, कर्तव्य को भगवान की पूजा समझो, परिवार को भगवान के दिए हुए सेवा पात्र समझो कि भगवान इस रूप में आकर हमसे सेवा ले। मंगल ही मंगल है।